जय श्री राधे कृष्ण। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी या आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ के पूजन को साक्षात भगवान विष्णु का पूजन माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन ही ब्रह्मा जी के असुर श्री हरि के चरणों में गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। तब से इस एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में पूजा जाने लगा और इसमें नारायण की पूजा के साथ साथ आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु को आंवला अर्पित किया जाता है। इस बार आंवला एकादशी 14 मार्च को है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन आंवले से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको लगातार कुछ समय से लगातार घाटा हो रहा है तो आपको आंवला एकादशी के दिन एक आंवले का पौधा रोपना चाहिए। इस पौधे में जल देने के बाद इसका पूजन करें और इसके नीचे दीप प्रज्वलित करें। कुछ समय में आपको प्रभाव दिखने लगेगा। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा आपका बिजनेस में भी ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगेगी। लेकिन पेड़ को लगाने के बाद इसकी सेवा जरूर करें। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की शुभ मुहूर्त। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 13 मार्च रविवार को सुबह 10:25 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 14 मार्च सोमवार को दोपहर 12:08 पर होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 15 मार्च को दोपहर 1:14 तक होगा। भले ही एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 मार्च 2022 से हो रहा है, लेकिन उदया तिथि मान्य होता है, इसीलिए आमलकी एकादशी 14 मार्च को मनाया जाएगा। 14 मार्च को सूर्योदय का समय सुबह 6:33 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:29 रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा, जो कि इस दिन का शुभ मुहूर्त है। अब जो लोग एकादशी व्रत 14 मार्च को रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पालन का समय 15 मार्च को सुबह 6:32 से लेकर सुबह 8:55 तक रहेगा। उन्हें इसी समय व्रत का पालन करना चाहिए। आंवला एकादशी के दिन आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। इस एकादशी की सबसे खास बात यह है, यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव से भी संबंध है। इसका संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से भी है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को काशी लाए थे। माना जाता है कि बाबा विश्वनाथ जब शादी के बाद पहली बार माता गौरी को काशी लाए तो यहाँ उनका रंग और गुलाल से स्वागत किया गया। इसी कारण काशी में हर साल रंगभरी एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ और माता गौरी की पूजा की जाती है और नगर में विवाह के बाद गौना या विदाई की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस दिन बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की मूर्तियों को पूरे शहर में निकाला जाता है और रंग बिरंगे गुलाल और फूलों से उनका स्वागत किया जाता है। रंगभरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा और कई उत्सवों का आयोजन किया जाता है। वहीं इस एकादशी का नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि आमलकी एकादशी भी है। इसमें आमलकी का अर्थ आंवला से है। ऐसे में इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इसके हर हिस्से में देवत्व समाया हुआ है। आंवला के पेड़ को भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। अब आइए जानते हैं आमलकी एकादशी के पूजा विधि के बारे में। तो आमलकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवला का उपयोग होता है। आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करें। उसके नीचे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए।
अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि का दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलना चाहिए। उम्मीद है आपको आंवला एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।